नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे कैसे बनता है। चलिए दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को जल्दी से बना लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई dx निकालना है आपको। ठीक है, तो हम लोग जो है dy बाई dx को जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो सब में जो है dy बाई dx आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं आज 5.3। ठीक है, तो अब क्या करना है कि dy बाई dx फाइंड करना है सब में। कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान ये एक्सरसाइज है, जल्दी से उसको बना लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है इसमें कि सबसे पहले सब में डिफरेंशिएशन का साइन लगाना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू dy बाई dx साइन x हो गया। ठीक है, तो फिर से इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट करेंगे तो अरे यार 2x हो जाएगा और प्लस dy बाई dx 3y हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है इसमें वैसे ही रह जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो 2x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में है ना, तो 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए दीदी ये चीज़ ध्यान से देखने वाला चीज़ है कि अगर यहाँ पर 3y है और यहाँ पर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे कि 3y तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही वो, और यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करिएगा तो x रहता था तो ये तो कट जाता था, एक तरह से ये सेम था, कट जाता था तो 1 आ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है और y सेम टू सेम हो गया, तो 3y का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ 3 हो जाएगा और y ही रह जाएगा। ठीक है, dy बाई dx इसको याद रखिएगा, अगर ऐसे भी अनलाइक टर्म रहेगा तो ये सेम उतर जाएगा dy बाई dx। और जब भी लिखिएगा dy बाई dx लेफ्ट साइड में लिखिएगा, जब इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद लेफ्ट साइड में ये नंबर आना चाहिए, ना कि ये राइट साइड में रहना चाहिए। अगर राइट साइड में रहेगा तो ये अगला बार ये क्या कहना चाहेगा कि अभी डिफरेंशिएशन होना बाकी है। ठीक है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में रखिएगा। ठीक है ना, ऐसे रखिएगा, ये है बेसिक चीज़। तो चलिए अब साइन एक्स को हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एकदम आराम से। x के रेस्पेक्ट में है तो cos x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग को निकालना है। तो फाइंड dy बाई dx निकालना है, तो देखेंगे कि dy बाई dx कहाँ पर है, तो यहाँ पर है dy बाई dx। तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी अकेला करेंगे ताकि हमको हमारा आंसर आ सके जल्दी से, जो हमको निकालना है। तो प्लस 3 dy बाई dx को अकेला कर देते हैं। तो प्लस 3 dy बाई dx को अकेला किए दोस्तों, इज इक्वल टू cos x लिखे, जो भी लिखा हुआ रहेगा इज इक्वल टू के बाद उसी को लिखेंगे और 2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ हमको निकालना था यानी कि dy बाई dx निकालना था जो cos x -2, अब बोलेंगे 3 कहाँ गया, तो 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो उस तरफ उसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे 3 चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, हमारा dy बाई dx निकल गया ना। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं जल्दी से। तो दूसरा नंबर में बोल रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, तो वैसे ही सब में इसको डिफरेंशिएशन लगा देंगे जल्दी से। 2x हो गया और यहाँ पे dy बाई dx हो गया 3y। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर dy बाई dx साइन y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x है तो x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x है और यहाँ पर y है तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही वो, और यहाँ पर dy बाई dx रह जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, y क्योंकि रह जाएगा ना, जिंदा है, y काट ही नहीं पा रहा है इसको। ठीक है, x है क्योंकि यहाँ पर, तो dy बाई dx रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी y है, तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस हो जाता है ना, सॉरी साइन का क्या हो जाता है, कॉस y हो जाएगा, और यहाँ पर dy बाई dx एकदम आराम से लिखा जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो हमको निकालना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भी dy बाई dx, यहाँ पे भी dy बाई dx, कोई बात नहीं, एकदम कोई ऐसा दिमाग हल्का सा भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको एक तरफ कर लेंगे और कॉमन निकाल देंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले एक तरफ कर लीजिए। तो ये जो है ना, आप चाहे तो उस तरफ भी भेज सकते हैं, इस तरफ से। चलिए तो 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लेते हैं पहले।
तो 2 इज इक्वल टू, तो उस तरफ जो है ये लिखा हुआ है, सबसे पहले एक तरफ कर लेते हैं dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये cos y ऐसे लिख दिए, और ये प्लस 3dy बाई डी एक्स था तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना दोस्तों, माइनस 3dy बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करना है ना दोस्तों कि 2 इज इक्वल टू, इसमें से dy बाई डी एक्स निकाल देंगे कॉमन। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ना कि dy बाई डी एक्स लिख दिया और राइट साइड ऐसे लिखेंगे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो cos y हो गया -3, और इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं तो डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएगा, इसलिए इसको लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है, याद रहे। तो अब जो है क्या करना है, cos y -3 हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हम लोग को, dy बाई डी एक्स निकालना है तो अकेला करना पड़ेगा कि नहीं उसको। तो ये जो है एक तरह से क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस तरफ जाएगा तो ऊपर था ना तो वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में रहता है तो डिनोमिनेटर में हो जाता है, उस तरफ जाता है। तो 2 बाई cos y -3 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई cos y -3। आंसर हो गया। चलिए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब थर्ड नंबर है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्या है दोस्तों, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स सब में पुट कर देंगे। ठीक है, और बना लेंगे एकदम आराम से। तो अब क्या करना है, देखिए a जो है वो क्या है, रियल नंबर है, घबराएंगे नहीं। a जो है वो क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर है, b भी जो है वो नेचुरल नंबर है, x और y एक तरह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन का वेरिएबल नंबर होता है, इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। अब चलिए अब देखना है, तो a जो है वो इधर चला जाएगा और dy बाई डी एक्स कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा x बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए और क्या है, इसमें भी वैसे ही करना है, b इधर आ जाएगा और dy बाई डी एक्स, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है ना दोस्तों, लिख लेंगे एकदम आराम से। तो cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस साइन y, समझ लीजिएगा। ठीक है, माइनस साइन y हो जाएगा, और यहाँ पर y था ना, यहाँ पर x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि x देख रहे हैं ना, सेम टू सेम है, तो a इंटू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर b इंटू, तो y स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2y होगा ना, और x और y है तो dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, जिंदा रह जाएगा वो। अब जो है क्या करना है, माइनस साइन y dy बाई डी एक्स जस का तस लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए, तो 2by dy बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो जहाँ पर ये और ये सेम है ना, dy बाई डी एक्स सॉरी है, इसमें दोनों में शामिल है, तो उसको हम लोग खींच लेंगे एक तरह से। तो a को अकेला किए और इज इक्वल टू के बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको जल्दी से लिख देते हैं, एक तरफ सबको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, जो dy बाई डी एक्स का है डिपार्टमेंट उसको एक जगह कर लेंगे, तो प्लस 2by, यानी कि उसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 2by dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें से वैसे ही जैसे पहले कॉमन लेते थे वैसे ही कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस को बाहर निकाले और ऐसा कॉमन लेंगे, जाके फिर से मल्टीप्लाई करें तो फिर वापस वही चीज़ आ जाए दोस्तों। ठीक है ना, तो अब वैसा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस, तो वैसा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसीलिए 2by, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स दोनों में शामिल है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इतना तो हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो है इसको जो पूरा को है उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगाने की बात है कि अगर माइनस जो है उस तरफ जाएगा तो नीचे कभी नहीं होता, ऊपर होगा, क्योंकि ये सब में होल मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए
तो बता रहे इसका एक और कारण बता दे रहे हैं, 2by इज इक्वल टू जो भी चीज़ लिखा हुआ था, क्योंकि ये तो उधर चला गया, मल्टीप्लिकेशन था ना, तो नीचे चला गया डिनोमीटर में, तो dy/dx। अब देखिए ये माइनस हम यहाँ पे क्यों लिखे, अगर सपोज डैट अगर हम कहें कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन माइनस, यानी कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना और यहाँ पर प्लस हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगर आप सपोज डैट इसको इस तरफ रखते LHS तरफ dy/dx को, ठीक है ना, तो वो भी करके देखिएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया, यहाँ पर dy/dx निकल गया, आप इसको घुमा दीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके घुमा दीजिएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऊपर और ऐसे ही करके लिखा गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग 4 नंबर को क्वेश्चन को बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, आराम से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। तो अब जो है इसमें सब में dy/dx लिख देते हैं, एकदम आराम से लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर ठीक है, लिख लिए, एकदम आराम से लिख दिया। तो अब जो है क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या आ गया, ये जो है देख रहे हैं कि x और y है, ऐसा कैसे हो गया, तो x और y है, अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करें हम लोग, तो घबराएंगे एकदम नहीं दोस्तों, क्या करेंगे इसमें, ये दोनों डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसमें एक दिमाग लगाएंगे, कौन सा दिमाग लगाएंगे, फार्मूला है एक u इंटू वी का फार्मूला, ठीक है, बहुत ईजी फार्मूला है, कोई हार्ड एकदम नहीं है। तो क्या करना है, u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, अगर एक बार इसको छोड़े तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बीच में हरदम क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और एक बार इसको डिफरेंशिएशन किए तो इसको छोड़ेंगे, ठीक है, इसको एक बार छोड़े तो इसको डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, एक बार इसको छोड़े तो इसको डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनता है, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए x जो है, x को हम लोग छोड़ देते हैं, सपोज डैट आप y को भी पहले छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी को एक बार छोड़ रहे हैं तो अगला स्टेप में उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए x है यहाँ पर, हो गया, और dy/dx लिखे, एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको छोड़े फिर अगला बार इसको डिफरेंशिएशन किए और प्लस बीच में देंगे हरदम, क्योंकि ये फार्मूला का नियम है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर जिसको डिफरेंशिएशन किए थे अगले बार में और जिसको छोड़ दिए थे जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है, तो अपोजिट, तो x है तो यहाँ पर y होगा, नहीं ऐसा समझ में ना दोस्तों, फिर से देखिए, तो इसको जो है x को लिखें और y को डिफरेंशिएशन किए, अब जो है y को छोड़ देंगे और dy/dx लिख दिए, यहाँ पर x को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है दोस्तों, है ना समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो चुका डिफरेंशिएशन, अब बढ़ते हैं आगे, प्लस, अब वाई स्क्वायर आता है, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएशन चलिए कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2y हो जाता है, ठीक है। तो 2y हो गया और x और y है ना, तो dy/dx हो जाएगा, और 10x का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है, अपने बुक में पढ़ा होगा फार्मूला, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, तो dy/dx ही उतर जाएगा। क्यों उतर रहा है, क्योंकि x है और यहाँ पर y है, इसलिए। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, तो dy/dx y इंटू, अब यहाँ पे x है दोस्तों, तो x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 होता है ना, तो y इंटू 1, ठीक है, प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है कि जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही करेंगे, तो dy/dx तो dy/dx को सब जगहों को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको आसानी होगा dy/dx निकालना है ना, इसीलिए। तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग एक तरफ dy/dx कर लेते हैं और बाकी जो जो नंबर है अलग अलग टाइप का उसको इज इक्वल टू के उस पर भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए x
dx लिख दिए, ठीक है। और ये प्लस ये बोलेंगे ये y इंटू 1 है, तो यानी कि y कहाँ गया, तो y को हम लोग भेज देंगे उधर। चलिए देख लेते हैं, कहीं गया नहीं है उस तरफ, अभी भेजने वाले हैं, एक तरह से मान लें कि भेज चुके हैं, ठीक है। तो प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, अभी भेजे नहीं है। चलिए अब यहाँ पे 2y dy/dx हो गया, और ये प्लस dy/dx को बुला लेते हैं उधर, तो माइनस dy/dx हो जाएगा। इज इक्वल टू के बाद जो भी चीज़ रहता है दोस्तों उसी को पहले लिखते हैं, और ये y जो था बचा हुआ मात्र प्लस y इंटू 1 जो था y यानी कि वो उसको भेज देंगे उधर, तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर लेंगे ना, बोल रहा है ना रिकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पे कॉमन निकालना है आपको, तो x प्लस 2y माइनस 1 ऐसे कॉमन निकाल देंगे, और dy/dx इधर लिखेंगे, लिख दिए, ऐसा कॉमन निकल गया ना। अब यहीं आप बोल रहे हैं कि -1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं ना था, इसलिए फिर से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dy/dx ही रह जाएगा ना, इसीलिए। तो अब जो है क्या करना है आपको, x² माइनस y हो गया, ठीक है। तो अब dy/dx को अकेला जल्दी से कर लेते हैं, अकेला किए तो sec² x माइनस y। अब बोल रहे हैं ये कहाँ गया, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में है, तो उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2y माइनस 1 आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 नंबर जल्दी बना लेते हैं। तो 5 नंबर में क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। x² प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही, सबका मेथड तो एक ही रहता है ना। तो 5 नंबर क्या है, x² प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। चलिए सब में dy/dx पुट कर देते हैं। हो रहा है रिकॉर्डिंग, हो रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत बार रिकॉर्डिंग फेल हो गया था दोस्तों, इसीलिए। तो चलिए, तो dy/dx x² प्लस dy/dx सब में लिख दिए एकदम आराम से, प्लस dy/dx y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू dy/dx 100, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को आपको पता ही है 2x होता है डिफरेंशिएशन, प्लस अब देखिए x और y है, तो इसको कैसे पता है ना डिफरेंशिएशन कैसे करता है, u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंशिएशन होता है इसलिए, ठीक है। तो चलिए x को छोड़ दिए, अब y को डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे y लिखो, अब यहाँ पर प्लस लिखे, अब जो है y लिखेंगे, u इंटू वी का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है। वही काम किए हैं, एक बार इसको छोड़े, इसको डिफरेंशिएशन किए, एक बार इसको छोड़े, एक बार इसको डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, वही चीज़ है। प्लस अब y स्क्वायर का बारी आता है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y, x है ना, x के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और 100 जो है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जितना आगे तक जाएगा ये सब नेचुरल नंबर है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि सबको और थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, तो x तो dy/dx ही रह जाएगा ये, ठीक है। और ये x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y इंटू 1, ठीक है, और क्या है प्लस 2y dy/dx। अब देखना ये है कि जो जो dy/dx जहाँ जहाँ है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये है dy/dx और ये है dy/dx, इसको एक तरफ कर लेते हैं। चलिए इधर ही लिख लेते हैं x dy/dx और यहाँ पर प्लस 2y dy/dx। अब बोलेंगे 2x कहाँ गया, तो 2x जो है उस तरफ भेज देते हैं, तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये y इंटू 1 यानी कि y हो जाएगा, प्लस y था ना तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, अब इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा ना, x प्लस 2y ये कॉमन निकला dy/dx का, ठीक है, इज इक्वल टू निकल गया ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 2x माइनस 5 लिख दीजिए। अब हमको dy/dx निकालना है ना, तो अकेला करेंगे उसको, माइनस 2x माइनस y, ये जो है x प्लस 2y उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2y हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही लिखिएगा, कोई नंबर नहीं काटेगा।
ठीक है। आप चाहे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब 81, जो भी लिखा हुआ बना देंगे एकदम आराम से, मेथड पता ही है। तो अब क्या करना है, 6 नंबर एक्स क्यूब, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से डिवाइड बाई डी एक्स सब में पुट कर देते हैं। अरे दिख रहा है दोस्तों, छोड़िए यहाँ पर लिख देते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू के यहाँ पर 81 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये तो सिंपली वे में आराम से डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए x हो गया और यहाँ पर y हो गया, तो घबराना नहीं है, एक्स स्क्वायर है ना, y है, तो बस इसमें जो है u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे एकदम आराम से, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, तो अब डिफरेंशिएशन कौन होगा, जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, y, ठीक है, बीच में प्लस होता है हरदम, ठीक है ना दोस्तों। अब जो है क्या करेंगे, ये यहाँ तक है, ठीक है। अब जो है, अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर y हो गया ना, अब बचा कौन, अब y को जो है छोड़ेंगे बाहर, पारा पारी से सबको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका काम हो चुका। अब ऐसे ही इसको भी काम करेंगे, हो सके तो ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखते हैं, प्लस घबराना नहीं है, एकदम आराम से x को बाहर निकाले, dy बाई डी एक्स यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। यहाँ देख देख के एकदम ध्यान से देखना है, प्लस बीच में क्योंकि u इंटू वी का फार्मूला पे हम लोग तोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बचा और डी बाई डी एक्स लिखिए, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ फार्मूला आपका। और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3y स्क्वायर हो जाएगा ना, और डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा क्योंकि y था। अब यहाँ पर 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन के तो 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यानी कि ये जो है साथ में है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग बना लेते हैं और अच्छे से थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं, घबराना एकदम नहीं है। तो y है ना, तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों, 2x हो जाता है ना, तो 2xy हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 2xy हो गया, मल्टीप्लिकेशन ये इसका 2x हो जाएगा और यहाँ पर y है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और क्या, प्लस x, y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2yx हो जाएगा ना, प्लस 2xy जो भी लिखिए, लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स रह जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ में दोस्तों। अब यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा ना, तो y स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 3y स्क्वायर जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखना ये है कि हमारा सब तो अरेंज हो चुका, अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स रहेगा उसको एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स ही वाला को लिख रहा है सिर्फ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक यहाँ पर है, प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और एक यहाँ पर है प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। और कुछ तो छूटा नहीं है, सब चीज़ ठीक है, चलिए ठीक है, इज इक्वल टू 0, अरे सॉरी, इज इक्वल टू के बाद क्या था, 0 था, तो 0 का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, तो ये बचा हुआ है, ये है, ये है, जो जो बचा हुआ है ये
उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए ये -3x उधर चले जाएगा ना, तो इज इक्वल टू जो है -3x² और फिर यहाँ पर -2xy, यहाँ पे काट रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू के बाद जो है, यानी कि जो जिसमें dy/dx नहीं लगा हुआ था उसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उस तरफ भेज रहे हैं। तो प्लस में है ना, तो माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो -3x² -2xy फिर -x, ठीक है, -y², ऐसे लिख दिए। और dy/dx सब में है कॉमन, तो वैसे ही आराम से कॉमन निकाल दिए। x² + 2xy + 3y² dy/dx, ठीक है, -3x² - 2xy -x -y², ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, यानी कि उसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो dy/dx को जल्दी से हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, सॉरी ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको उधर ट्रांसफर किया। तो -3x² - 2xy जो भी चीज़ लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। लिख लिए। अब ये जो है उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, x² + 2xy + 3y², ठीक है, हो गया आंसर। और क्या, ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बनाते हैं जल्दी से। और कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर है, sin² y + cos xy = k। कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग आराम से बनाएंगे, डरेंगे एकदम नहीं, ठीक है। तो 7 नंबर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, sin² y + cos xy = k। तो जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे एकदम आराम से। तो चलिए dy/dx जो है सबसे पहले लगा लेते हैं, sin² y + dy/dx cos xy, ठीक है, और इज इक्वल टू, इसमें भी dy/dx लगाए और इसमें k लिख दिए। तो करना, अब देखिए इसमें क्या करना है, sin² y है, ठीक है, और यहाँ पर cos xy है। तो आप लोग इसमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि sin x² y का तो हम लोग कहीं डिफरेंशिएशन पढ़े हैं नहीं ऐसा, तो कैसा बनाएंगे। तो बहुत ईजी है, कोई ऐसा हार्ड बात नहीं है। देखिए दोस्तों, दिखाते हैं। देखिए आपने ये चीज़ पढ़ा होगा पहले कभी, cos 2x का फॉर्म इस टाइप का आपने पहले पढ़ा है ना कभी। तो इसमें आप क्या करते थे कि आपको पता है ना, नहीं पता तो चलिए बताते हैं। तो cos 2x को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वैसा ही चीज़ ये भी है। तो cos 2x का डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले एक तरह से हम इसको क्या मान लेते हैं, x मानते ना हैं, सपोज डैट। तो cos का सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाता है, माइनस साइन जो भी चीज़ रहेगा उसके साथ, जो भी चीज़, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, एकदम आराम से लिख देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे अगले स्टेप में कि अरे आपने इसको क्यों नहीं कुछ किया, 2x को भी तो कुछ होगा, क्योंकि 2x का तो डिफरेंशिएशन होता है वो, तो आपने उसको क्यों नहीं किया। तो हम लोग अगले स्टेप में, यानी कि बीच में मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन करें, बीच में प्लस माइनस नहीं देंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देंगे और dy/dx लिखेंगे और 2x को भी साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो 2x को ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन 2x होता ना है, और 2x का डिफरेंस करते तो 2 आता है, तो 2 आगे चला जाता है ना दोस्तों। तो वही चीज़ है, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि sin² y है ना, तो एक तरह से क्या है, x² टाइप का है, ठीक है, x² टाइप का है। तो 2x हो जाता है ना, तो वैसा ही चीज़ है। तो 2 जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये x है और यहाँ पर y है, तो सबसे पहले तो उधर dy/dx लिखाने वाला है ही, वो कन्फर्म है, ठीक है। तो साइन जो भी चीज़ लिखा हुआ तो सबसे पहले 2 लिख लिया आगे, और sin² y नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 sin y लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर का यूज हो चुका, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो अब बोलेंगे कि2 sin y तो लिख दिया, अब sin y का क्यों नहीं चेंज क्यों नहीं हुआ, sin y तो डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। याद रखिएगा कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। तो क्या करना है इसमें दोस्तों, 2 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर
आगे खींच लेते ना है, और इसके पावर 1 रहता ही है, आप लेकिन 1 लिखे नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 2 sin y हो गया, ठीक है, और dy/dx लिखे, और अगले बार में sin y को भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये भी चीज़ है, ये तो और ईजी है। तो cos x y है, तो cos x y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो भी चीज़ उसके साथ रहेगा तो उसको लिख देंगे, और dy/dx देंगे, और अगले बार उसको एक्स वाई को भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। और k जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, k इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। k जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर होता है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और बना लेते हैं आगे। तो आगे क्या कर रहा है कि ये हमारा तो हो चुका, अब जो है x और y है, देखिए दोस्तों x और y है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन अभी करेंगे ना, अभी k नहीं है, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x y को डिफरेंशिएशन पता ना, u इंटू वी के फार्मूला से ही बनेगा, ठीक है। तो हम इसको बना लेंगे। तो चलिए 2 sin y लिख दिए, और sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, cos y हो जाता है, और dy/dx रह जाएगा ये। तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो सब में है शामिल, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, मल्टीप्लिकेशन में है तो dy/dx सब में शामिल है। अब जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, sin x y लिख दिए, और एक्स वाई को क्या करेंगे, u इंटू वी के फार्मूला पे जल्दी से तोड़ देते हैं। तो u इंटू वी का फार्मूला क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है ना, इसके बीच में प्लस प्लस आता है। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, इसको हरदम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, और ये सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसलिए अब क्या करना है आपको कि x को छोड़ना है और dy/dx लिखना है, फिर बीच में प्लस करना है, फिर अब y को छोड़ना है और यहाँ पर x को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है, 0 है, समझिएगा 0 है, वैसा कोई है नहीं हार्ड। तो अब क्या करना है, 2 sin y लिख दिए, ठीक है, 2 sin y लिख दिए, और cos y लिख दिए, dy/dx ये एक तरह से क्या है, दोनों में शामिल है, तो वैसा ही लिख देते हैं। और फिर अब यहाँ पर देखिए, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये भी इससे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो भी चीज़ है उसको हम लोग फाइंड कर देते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो ये तो कुछ होने वाला चेंजिंग नहीं है, dy/dx ही रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो y इंटू 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ही हो जाएगा ना, लिखना व्यर्थ है, नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, y इंटू 1, तो y ही ना होगा। अब क्या करना है कि अब चलिए इसमें और इसमें ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस से, अब यहाँ पे देखिए ये x है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो x² हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई तो होगा ही, -x हो जाएगा, ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा इस टाइप का, जो भी बताया। 2x का डिफरेंशिएट करते थे 2 हो जाता, तो 2 आगे लिखाते थे ना, 2 इस टाइप से, वही चीज़ है। तो क्या करना है आपको, ये x को यहाँ पर लिखेंगे और sin xy ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि ये माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, और इसमें भी वैसे ही करेंगे तो y होगा ना, और sin xy हो जाएगा दोस्तों, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। और बचता है यहाँ पर dy/dx। दोस्तों मैं ये लाइन काट रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। इससे मल्टीप्लाई किए थे तो -x, और यहाँ पर -sin xy हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना दोस्तों, तो dy/dx तो रह जाएगा ना, हम लिखना भूल गए थे इसलिए काटे, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dy/dx रह जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, y जो चीज़ लिखा हुआ था उसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए, दिख जाएगा ना दोस्तों, यानी कि -xy लिख दिए, इज इक्वल टू 0, ठीक है, आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आराम से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जो है क्या करना है ना
कि इतना तो कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर रफ टाइप का लग रहा है तो थोड़ा सुंदर करके लिखते हैं। इसी को लिखा है सुंदर करके, ठीक है। तो अब देखना ये है कि dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, ये है और ये है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ये इज इक्वल टू हम क्यों लिख दिया, सॉरी, ये इज इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, और ये जो है इसको इज इक्वल टू के उस पार भेज देंगे, तो माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं ऐसा जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ ये 2 sin y इंटू कॉस वाई, ठीक है, और माइनस जो भी चीज़ अब इसका है ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इसमें शामिल, डी वाई बाई डी एक्स इसमें शामिल, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, लिख दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं बाहर, ठीक है दोस्तों। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा सब में। अब क्या करना है कि इज इक्वल टू 0 था ना, तो इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो अब जो है आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि 2 sin y इंटू कॉस वाई, ये किसी का फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, साइन, देख रहे हैं दोनों सेम टर्म का है, दोनों सेम टर्म है ना, इसलिए हम लोग इसको फार्मूला पे तोड़ देते हैं। 2 यानी कि 2 sin y इंटू कॉस वाई का किसका फार्मूला होता है, साइन 2y का फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, याद रहे। माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और y साइन एक्स वाई निकल ही गया, बहुत आसान है, बस यही चीज़ फार्मूला को याद रखिएगा। और फिर क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को अकेला किए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, y साइन एक्स वाई है, y साइन एक्स वाई है, और हमको पता है कि नीचे कुछ आने वाला है, क्या आने वाला है, यानी कि ये ऊपर था न्यूमरेटर में, उस पार जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो साइन 2y माइनस एक्स, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यानी कि ये आपका आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है। तो चलिए वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अभी जैसे हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स का बनाए थे ना दोस्तों, या साइन स्क्वायर वाई ही का बनाए थे ना थोड़ा देर पहले, तो वैसे ही बनाएंगे इसको भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स जल्दी से पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1, ठीक है। तो चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें दो चीज़ है, दो चीज़ क्या है, एक तो स्क्वायर है और एक साइन एक्स है, तो दोनों डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 साइन एक्स हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स लगाए। अब बचता है साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि वो भी तो होगा, आप स्क्वायर का तो कर लिए डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को भी तो करेंगे। अब बचता ये, अब इसको भी वैसे ही करेंगे दोस्तों। तो 2 कॉस वाई, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, और यहाँ पर कॉस वाई को डिफरेंशिएशन करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यानी कि यहाँ पर क्या है 1 है, तो 0 हो जाएगा ना एकदम आराम से। तो क्या करना है, 2 साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का और एक्स के रेस्पेक्ट में है ना दोनों, तो एक्स का क्या हो जाएगा, यह साइन एक्स का क्या, सॉरी एक्स का रेस्पेक्ट में है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स हो जाएगा ना। तो अब क्या करना है, प्लस 2 कॉस वाई लिखे, और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, और डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई है और यहाँ पर एक्स है, इसलिए याद रहे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे कि एकदम आराम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 साइन, अरे सॉरी ये क्या हम कर रहे हैं, और कॉस एक्स माइनस, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 2 यहाँ पर कॉस वाई
इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को जो है सिर्फ क्या निकालने से मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है दोस्तों, आपको पता है ना किसका फार्मूला होता है, sin 2x का ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 2 cos y इंटू साइन वाई, ठीक है। दोस्तों ये देखिए ये गलत हो गया है, ठीक है। अभी आप यहाँ तक समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना दोस्तों, ये चीज़ काट दिया हम, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि वही फार्मूला लगाएंगे जो इसमें फार्मूला लगाए थे, हम लगाए थे, लेकिन हमको लगा कि यहाँ पर क्या है एक्स एक्स है, इसलिए हम यहाँ पर भी एक्स लिख दिए, जबकि यहाँ पर वाई था। कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस अगर छुपा देंगे दोस्तों तो 2 cos y और sin y दोनों सेम टू सेम है ना, यहाँ पर देखिए तो सेम है ना। तो एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला होता है कौन सा, देखिए साइन वाई आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, कॉस वाई यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है वो। और वही फार्मूला आता है 2 sin वाई का फार्मूला होता है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, जो चीज़ लिखा हुआ वैसे ही लिख लेते हैं, sin 2x, ठीक है। और यहाँ पर -2, यहाँ पे भी वही फार्मूला हो जाएगा, आपको बताए हैं दोनों सेम टू सेम है ना। तो 2 sin y हो जाएगा, ठीक है, 2 sin 2y हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला होता है। और फिर इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालने से मतलब है ना। तो चलिए इसको उस तरफ भेज देते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो साइन 2x इज इक्वल टू, तो ये जो है डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज देंगे, तो माइनस था तो प्लस में हो जाएगा ना। तो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। हमको वही चीज़ निकालना है। तो साइन 2x, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करेंगे, तो इसको क्या करेंगे उस तरफ भेजेंगे ना, तो क्या हो जाएगा साइन 2y हो जाएगा ना, और अकेला हो जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमको निकालना था। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y, ठीक है, आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे मेरा सीना चौड़ा होता है, आप लोग कमेंट करते तो मेरा बहुत सीना चौड़ा होता है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि चलिए किसी का तो काम आ रहे हैं, ठीक है।